कक्षा 12 चैप्टर नंबर 6 में हम आपके लिए लेके आ रहे हैं तत्वों के निष्कर्षण सिद्धांत एवं प्रकरण। जैसे इसमें बताया जाता है कि मेटालर्जी, हम मेटालर्जी के बारे में पढ़ेंगे। मेटालर्जी किसे कहते हैं, अर्थात मेटालर्जी क्या होता है, इनसे क्या इनमें क्या किया जाता है। तो इसमें ये बताया जाता है कि शुद्ध धातु जो प्राप्त करते हैं उन्हीं के क्रियाओं को हम अध्ययन करते हैं। इसमें उनकी जो क्रियाएं होती हैं उन्हीं का हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो जैसा इसमें डिफिनेशन से या परिभाषा से बताया जाता है कि अयस्कों से विभिन्न भौतिक एवं रासायनिक विधियों द्वारा शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को या क्रिया को हम धातु कर्म कहते हैं। जैसा हम जानते हैं कि इसमें बताया गया, हमने पहले ही बता दिया कि शुद्ध धातु प्राप्त करने की जो क्रियाएं होती हैं उसी को हम मेटालर्जी में लिया जाता है, लेते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे इसमें बताया जाता है कि खनिज किसे कहते हैं, मिनरल्स। तो मिनरल्स के बारे में बताया जाता है, तो बताया जाता है प्रकृति में धातुएं जिन रूपों में पाई जाती हैं, अर्थात प्रकृति में धातुएं जिन रूपों में पाई जाती हैं उसे हम मिनरल्स या खनिज कहते हैं। जैसे इसमें बताया जाता है कि कॉपर पायराइट, क्रोमाइट, इलेमेनाइट इत्यादि जो है यहाँ पे ये सभी क्या है, खनिज है। जैसे इसमें ये भी बताया जाता है कि खनिज के बारे में तो बताया जाता है पृथ्वी के भूपर्पटी भाग में उपस्थित अकार्बनिक पदार्थों या यौगिकों को हम खनिज कहते हैं। जैसे इसमें बताया जाता है कि मिट्टी, कंकड़, पत्थर, रेत इत्यादि। और नोट में अगर देखा जाए तो नोट में भी देखा जाता है तो खनिज मिट्टी, कंकड़, पत्थर, रेत आदि अशुद्धियों के साथ मिश्रित होते हैं। अर्थात कहा जाता है जो खनिज होते हैं वो शुद्ध रूप में नहीं होते, उनको शुद्ध करना पड़ता है, प्राप्त करना पड़ता है। तो ये बताया जाता है अशुद्धियों के रूप में होते हैं। तो अशुद्धियों में क्या क्या होते हैं, मिट्टी, कंकड़, पत्थर, रेत इत्यादि अशुद्धियों के साथ खनिज क्या होते हैं, मिले हुए होते हैं। हम उनको विभिन्न प्रक्रमों के द्वारा अलग करते हैं। दूसरा नोट क्या है, चट्टानें मुख्यतः सिलिकेटों की बनी होती है, अर्थात जो भी चट्टानें होती है जैसे बलुआ चट्टानें, स्लेटी चट्टानें, ये भी जितने भी होते हैं वो सभी सिलिकेटों की बनी होती है। जानते हैं कि ओर किसे कहते हैं, यानी अयस्क किसे कहते हैं। जो अयस्क होता है, अयस्क में खनिज पाए जाते हैं, न कि खनिज में अयस्क पाए जाते हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे खनिज और किसे कहते हैं तो बताया जाता है वे खनिज जिनसे धातु का निष्कर्षण सुगमता तथा कम खर्च में सरलता पूर्वक किया जाता है उसे अयस्क कहते हैं। अर्थात इसमें बताया जाता है कि खनिज से धातु को निकालने की जो प्रक्रिया होती है वो सरल होना चाहिए, सुगम होना चाहिए तथा कम खर्च में होना चाहिए, जिसे हम क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। जैसे कुछ अयस्क यहाँ पे एग्जांपल के रूप में हेमेटाइट, बॉक्साइट, कॉपर ग्लास। तो हेमेटाइट देख रहे हैं आप, यहाँ पे बॉक्साइट देख रहे हैं और कॉपर ग्लास। कुछ ये क्या है, आपके अयस्क हैं। हम अयस्कों का एक पूरा सारणी बनाएंगे, तैयार करेंगे, लेकिन यहाँ पे आगे चल करके हम देखते हैं कि सभी अयस्क खनिज होते हैं लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते। अर्थात कहने के लिए तो सभी अयस्क यानी अयस्कों में खनिज उपस्थित होते हैं लेकिन खनिजों तो कुछ प्रमुख अयस्कों का हम अध्ययन करेंगे। जैसे इसमें बताया जाता है, हम चार्ट के माध्यम से हम अध्ययन करेंगे। जैसे देखिए ये क्रम है धातुएं अयस्क सूत्र, यानी अयस्क का नाम और सूत्र आपका धातुएं हैं। तो कौन कौन सी धातुएं हैं, ये इस वाले में, कौन से अयस्क हैं उसके इस वाले में, और उनके क्या सूत्र हैं इस वाले में। तो जैसे आप देखिए सोडियम धातु का हम अध्ययन कर रहे हैं। तो सोडियम धातु के हम अयस्कों के बारे में, तो सोडियम धातु का पहला अयस्क है चिली साल्ट पीटर, जिसका फार्मूला है NaNO3 अर्थात सोडियम नाइट्रेट। जैसा इसमें दूसरा है ट्रोना का क्या है, यहाँ पे देखिए सोडियम कार्बोनेट और 2 अणु सोडियम बाइकार्बोनेट तथा 3 अणु जल के हैं। यहाँ पे तीनों के मिक्स को हम ट्रोना कहते हैं। तो जैसे इसमें बोरेक्स तीसरा अयस्क है सोडियम का। तो सोडियम का बोरेक्स का सूत्र है Na2B4O7 और 10 जल है अणु के, यानी कि 10 अणु है जल के। अगला क्या है आपका साधारण लवण में क्या है, NaCl। जैसा कि आप जानते हैं सोडियम के अयस्क आपके खत्म हो गए। अब आते हैं आपके एल्यूमिनियम के अयस्क। अब हम देखते हैं एल्यूमिनियम के अयस्क। एल्यूमिनियम के अयस्क में जैसा हम जानते हैं बॉक्साइट क्या है, Al2O3 और 2H2O, अर्थात ये आपके कोरंडम क्या है, उसका दूसरा अयस्क है Al2O3।
फेल्सपार जो है आपका, देखिए फेल्सपार एक बहुत महत्वपूर्ण अयस्क है जिसका उपयोग चीनवासी अपने बर्तन बनाने में कीर्ति करते थे, जिसको हम बोलते थे चीनी मिट्टी। तो ये फेल्सपार है। फेल्सपार में क्या है, पोटेशियम है, एल्यूमिनियम है, सिलिकेट है और ऑक्सीजन है, अर्थात ये सभी के मिश्रण जो है इनको हम फेल्सपार कहते हैं। क्रायोलाइट में क्या है, सोडियम एल्यूमिनियम और फेरस है, सोडियम एल्यूमिनियम और फेरस, सॉरी फास्फोरस। तो जैसे इसमें बताया गया है पोटेशियम में क्या है आपका, देखिए नाइटर और कार्बोनाइट। तो नाइटर में क्या है KNO3 और कार्बोनाइट में क्या है KCl MgCl2 6H2O। अर्थात यहाँ पे बताया गया है कि नाइटर और कार्बोनाइट के अयस्कों का सूत्र यहाँ पे है। अब हम अगला धातु देखते हैं मैग्नीशियम हम देखते हैं मैग्नेसाइड और डोलोमाइट। तो मैग्नीशियम में मैग्नेसाइड देखते हैं, मैग्नीशियम कार्बोनेट, और डोलोमाइट क्या है आपका मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट। मैग्नीशियम के कार्बोनेट और कैल्शियम के कार्बोनेट जो है इनके मिश्रण को हम डोलोमाइट कहते हैं। अब पांचवा देखते हैं दोस्तों, पांचवा धातु है कैल्शियम, जिसके अयस्क हैं जिप्सम और कैल्साइट। तो जिप्सम में क्या है आपका, देखिए CaSO4 2H2O और कैल्साइट का क्या है कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये दोस्तों आप कैल्शियम के अयस्क और उनके अणुसूत्र देखिए। अब हम आगे चल रहे हैं, जैसे यहाँ पे कापर एक महत्वपूर्ण धातु है। हम इस चैप्टर में कापर और एल्यूमिनियम और फेरस धातुओं का हम क्या करेंगे, यहाँ पे शोधन करेंगे, जिंक का भी शोधन करेंगे। तो जैसे ये कापर क्या है बहुत महत्वपूर्ण धातु है, इसका हम क्या करेंगे यहाँ पे अयस्क के बारे में जानेंगे। तो ये क्यूप्राइट है, क्यूप्राइट मतलब कापर ऑक्साइड, देखिए Cu2O और कापर ग्लास यानी कि Cu2S, यानी ऑक्सीजन के स्थान पे यहाँ पे क्या कर देता है और ये सल्फर ले लेता है, बस हो गया। कापर पायराइट, कापर का अयस्क है, यहाँ पे कापर फेरस और सल्फेट है। तो ये कापर फेरस और सल्फेट CuFeS2। अब हम देखते हैं दोस्तों अगला सिल्वर अर्थात चांदी। सिल्वर के अयस्क को देखते हैं, तो रूबी सिल्वर और हार्ड सिल्वर, ये दोनों अयस्क हैं। तो रूबी सिल्वर में क्या देख रहे हैं आपके Ag2S और Sb2S2, और हार्ड सिल्वर में क्या देख रहे हैं AgCl। अब हम यहाँ दोस्तों देखते हैं आठवां जिंक भी बहुत महत्वपूर्ण धातु है। यहाँ पे जैसे बताया जाता है जिंक के भी बारे में हमें अध्ययन करना है। तो जिंक ब्लेड, कैलमाइन, कैलमाइन और जिंकाइट। तो जिंक ब्लेड में क्या है ZNS, कैलमाइन में क्या है आपका ZnCO3 अर्थात जिंक कार्बोनेट। जिंकाइट का क्या है यहाँ पे जिंक ऑक्साइड, अर्थात यहाँ पे क्या है जिंक ऑक्साइड। तो दोस्तों हम नमा यानी कि मरकरी यानी कि जिसको पारा बोलते हैं, हम पारे वाले धातु के अयस्कों के बारे में अध्ययन करेंगे दोस्तों। तो इसका अयस्कों के नाम है सिनेबार में क्या है HGS। अब दोस्तों अगला लेड भी एक महत्वपूर्ण धातु है, जो कि इनका उपयोग बैटरियों में या अन्य चीजों में किया जाता है। जैसे लेड का अयस्क है गैलेना का फॉर्मूला क्या है PbS, यानी कि गैलेना अयस्क है और इसका फॉर्मूला है PbS। तो दोस्तों अगला है यहाँ पे अगला जो है यहाँ पे वो फेरस है। फेरस का हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो फेरस के अयस्कों के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। तो हेमेटाइड और मैग्नेटाइड। तो हेमेटाइड का क्या है Fe2O3 और मैग्नेटाइड का क्या है Fe3O4। तो यहाँ पे दोस्तों लिमोनाइट, ये भी फेरस का ही है ऑक्साइड, तो अयस्क है। तो फेरस का क्या है यहाँ पे Fe2O3 और 3H2O, यानी कि इसमें तीन अणु जल के लग जाते हैं। और यहाँ पे सिडीराइट क्या है FeCO3 अर्थात फेरस कार्बोनेट। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो फेरस कार्बोनेट यानी कि अब देखा जाए तो कैल्कोपायराइट में क्या है कॉपर, फेरस और सल्फेट। तो कॉपर, फेरस और सल्फेट, यानी इसके अंतर्गत हम यहाँ पे देखते हैं कि हमने यहाँ पे अध्ययन किया प्रमुख धातुएं हम अयस्क सारणी के माध्यम से, जो कि हमें इस चैप्टर में कुछ धातुओं के अयस्कों के बारे में अध्ययन करना है और कुछ धातुओं के अयस्कों के सूत्रों के बारे में भी हमें पता होना चाहिए।